क्या होगा अगर आपको एक ऐसा प्रिंसिपल या सोचने की विधि पता चल जाए जिससे आपके मन के सभी सवाल या जो आप चाहते हो, जो आप बनाना चाहते हो, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका बिजनेस है, जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका सवाल है, उसका जवाब एकदम परफेक्ट तरीके से आपको मिल जाए। एक ऐसा जवाब जिस पर काम करके आप दुनिया बदल सकते हो। यह किसी प्रकार की कोई थ्योरी पर बेस्ड नहीं है। इलॉन मस्क जैसा दुनिया बदल देने वाला इंसान भी इसी प्रिंसिपल से ही अपने सवाल के जवाब ढूंढता है और बदले में उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है स्पेसएक्स, उनको मिलता है टेस्ला। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट प्रिंसिपल की। फर्स्ट प्रिंसिपल को सबसे पहले 2400 साल पहले अरस्तु, जिनको अरिस्टोटल भी कहते हैं, फेमस फिलोसोफर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। टेरेंस एवरिन की बुक में अरस्तु के फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है। उसमें बताया है कि किसी क्वेश्चन के फंडामेंटल ट्रुथ तक जाते हैं, उस क्वेश्चन पर ठहरते हैं, कोई सवाल है उस पर ठहरते हैं, यानी कि वो सवाल असल में आया कहां से, तो हमें उस सवाल का रियल जवाब मिल जाता है, क्योंकि चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। हमारी दिक्कत क्या है कि हमें ठहरना नहीं आता है, सब्र नहीं है। आज के टाइम में अभी जो बता रहा हूं ये बहुत हल्का लग रहा होगा आपको कि यार क्या है इसमें, क्वेश्चन पे ठहरने में क्या है, लेकिन ये सुनो, इसकी महत्वता सुनो आप। आज के टाइम में इलॉन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर इसी प्रिंसिपल को टेक्नोलॉजी से मिला करके दुनिया बदल रहे हैं, दुनिया पे राज कर रहे हैं। जब इलॉन मस्क एक कार के बारे में सोच रहे थे तो उनके माइंड में इलेक्ट्रिक कार के बारे में फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करने पर ही आया था कि आखिर लोग क्यों उनकी कार खरीदेंगे। मैं लोगों को ऐसा क्या दे सकता हूं जो लोग चाहते हैं, उनकी नीड कैसे पूरी हो सकती है। और जब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो पाया कि लोग एक ऐसी कार को पसंद करेंगे जो काफी सस्ती हो, जिसका फ्यूल काफी सस्ता हो और जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। और जब इन्होंने इस प्रिंसिपल को टेक्नोलॉजी के साथ में सोचा तो रिजल्ट में उनको टेस्ला मिली। और ये बात मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, उन्होंने खुद बोला है कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2012 में केविन रोस को इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें उनके सभी सवालों के जवाब फर्स्ट प्रिंसिपल से ही मिलते हैं। I think it's also important to reason from first principles rather than by analogy. और होता क्या है कि जो चीज हमें हल्की लगती है वो भारी होती है, जो हमें केवल सुनने में लगता है कि यार क्या है इसमें, लेकिन उसके अंदर कुछ छुपा होता है जो करने से ही समझ आता है। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करने का मतलब क्या है, मतलब कैसे अप्लाई करना है इसको, कि इसे आज के दौर में होने वाली टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर ही सोचना है। अगर इलॉन मस्क ने एक फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली कार के बारे में टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर नहीं सोचा होता, मतलब प्रिंसिपल तो लगा रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं लगा रहे, आज के दौर में जो चल रहा है वो नहीं लगा रहे, तो होता क्या, अगर इस प्रिंसिपल को टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा होता तो होता क्या, तो इलॉन मस्क हॉर्स कार्ट के आइडिया में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि घोड़े से ज्यादा एफिशिएंट कोई कार हो नहीं सकती। घोड़ा कार से सस्ता होता है, फ्यूल में सिर्फ घास खाता है और 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कार के बारे में सोचे तो घोड़े की गाड़ी सही लगती है, लेकिन टेक्नोलॉजी लगाए तो टेस्ला मिली है। इलॉन मस्क ने इस प्रिंसिपल को तब भी अप्लाई किया जब उन्हें रियलाइज हुआ कि टेस्ला कार में यूज होने वाली बैटरी की कीमत $600 पर किलोवाट आवर है, लेकिन इस रेट में वो पब्लिक को सस्ता ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल के नजरिए से इस प्रॉब्लम को देखा, सोचा, तो उनको मिला, एक सोल्यूशन मिला कि एक बैटरी को बनाने में क्या क्या लगता है। वो सीधे जड़ तक चले गए। एक बैटरी को बनाने में लगता है कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन और कुछ ऐसा मटेरियल जिससे बैटरी का केस बनाया जा सके। तो इलॉन मस्क ने सोचा कि क्या हो अगर इन सारे मटेरियल्स को लंदन मेटल एक्सचेंज में जाकर खरीदेंगे, वो सारा सामान इतने सस्ते में आ जाएगा कि एक बैटरी सिर्फ $80, जहां पे $600 खर्च हो रहे थे, वहां दिमाग लगाने के बाद में, इस प्रिंसिपल को लगाने के बाद में सिर्फ हो गए $80। तो $80 में बनकर तैयार हो जाएगी। एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। इलॉन मस्क के अलावा और भी सक्सेसफुल लोग हैं जो इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन ने एक इंटरव्यू में नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर रीड हेस्टिंग्स से नेटफ्लिक्स वेबसाइट के बारे में पूछा, तो हेस्टिंग्स ने भी फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में ही बताया कि 90s में नेटफ्लिक्स का काम सिर्फ डीवीडी रेंट पर ही देना था, लेकिन हेस्टिंग्स इस बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहते थे, पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। फिर उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल के नजरिए से इस पूरी बात को समझी, इस पूरी बात को सोची। तो सबसे पहले उन्होंने ये पाया कि लोग डीवीडी क्यों लेते हैं, ताकि वे मूवी को घर बैठकर मजे से देख सके। और जब उन्होंने टेक्नोलॉजी को, यानी कि इंटरनेट को, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को बीच में लाया कि इंटरनेट को अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से जोड़े, उन्होंने सोचा, तो रिजल्ट में हमारे सामने क्या है, नेटफ्लिक्स आज क्या है हमें पता है। नेटफ्लिक्स से कोई भी इंसान पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर मूवी देख सकता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डीवीडी लेने की जरूरत नहीं है, उसकी पॉकेट में सिर्फ फोन होना चाहिए और इंटरनेट चलना चाहिए। इलॉन मस्क और रीड हेस्टिंग्स ही नहीं, एरिस्टोटल, अल्बर्ट आइंस्टीन, यूक्लिड, थॉमस एल्वा एडिसन, फाइनमैन और निकोला टेस्ला जैसे महान लोग इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर सोचते थे, अगर इस प्रिंसिपल को वाइजली यूज किया जाए तो आप हार्ड से हार्ड सवाल को
आसान कर सकते हो, उसके अंदर छुपे राज को निकाल सकते हो। हमें हमारे सवाल का जवाब इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम उस सवाल को अच्छे से जाने बिना ही उसके जवाब को ढूंढने लग जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया जाए तो वो 55 मिनट्स तक उस प्रॉब्लम के बारे में केवल सोचेंगे। केवल वो सोच रहे हैं, केवल बेसिक के बारे में सोच रहे हैं, वो सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उसके बाद में 5 मिनट जो बचेंगे लास्ट में, उन 5 मिनट्स में उसके सॉल्यूशन को ढूंढने में लगाएंगे। असली काम 5 मिनट में ही करेंगे। अब मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं जो आपको पढ़नी ही चाहिए। उस बुक में 55 जिद्दी लोगों के बारे में बता रखा है। इन 55 लोगों ने कैसे शुरुआत की, क्या उनकी कामयाबी के सीक्रेट्स है, कैसा उनका पागलपन था। इन 55 जिद्दी लोगों का पागलपन पढ़कर आपका कामयाबी को लेकर पागलपन बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छी न्यूज ये है कि ये ई बुक सिर्फ 29 रुपीज में आप अभी ही 1 मिनट में अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में। जब भी आप फ्री बैठे रहो, वेट करो, ट्रैवल करो, तब आप फोन निकाल के इस बुक को पढ़ने बैठ सकते हो। खाली समय का भी इस्तेमाल करो। इस बुक का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 29 रुपीज बहुत ही कम होते हैं यार, इससे 10 गुना ज्यादा हम मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।